हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएमआई में। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे रसगुल्ला पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होता है? यह एक समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश का हो, मतलब वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, तो क्या होता है बेटा? आपका समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं? 3 भुजा होती है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, क्या है? ए बी है, बी सी है और सी ए है, या इसको आप लोग ए सी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज है और इसका ये कोण यह जो बी है कितना है? 90 अंश का है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। क्या होता है बाबू? इसमें तीनों भुजा का अलग अलग नाम होता है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? 90 अंश के सामने वाली भुजा ही सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, इसको कहते हैं बाबू, इस भुजा को कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण जो होती है वह क्या होती है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, इसके बाद बाबू जो भुजा ये देखोगे खड़ी लाइन है, मतलब ये क्या है? बीसी पे लंब है। क्या है? बीसी पे लंब, इसे शीर्ष लंब भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? यह लंब हो जाएगा। ये क्या होगा? लंब। आपका ए बी लंब हो जाएगा। लंब को क्या कहते हैं बेटा? परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो AC हो जाएगा आपका कर्ण और AB हो जाएगा आपका लंब, कोण B हो जाएगा समकोण 90 अंश। ठीक है, उसके बाद जो बचता है BC, ये पट्ट लाइन जो है इसको कहते हैं बाबू आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, और इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, तो आपको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा पता हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यह आपका क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश है और इसकी तीनों भुजा 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और शीर्ष लंब को लंब कहते हैं, और जो पट्ट लाइन होती है उसको आधार कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे जब पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में बाबू, तो कोण पे डिपेंड करता है, लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, कभी ये होता है कभी ए होता है, वो कोण के आधार पे होता है। लेकिन अभी आप लोग समझ रहे हो पाइथागोरस प्रमेय, तो वहां पे एक लंब हो गया, एक आधार हो गया, एक क्या हो गया मेरे रसगुल्ला? कर्ण हो गया। ठीक है, एक कोण क्या हो गया? समकोण हो गया। इतना आप लोग समझ गए, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ आगे चलते हैं, देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है। तो मेरे रसगुल्ला पाइथागोरस प्रमेय कहता है, ध्यान देना, कहता है इस प्रमेय के अनुसार, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कि यह जो प्रमेय है, इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? समकोण त्रिभुज में, इस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है? AC है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग, मतलब इसका वर्ग स्क्वायर, ठीक है, का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो मतलब इसका जो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, यह इस भुजा के वर्ग के और इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। यह कहता है पाइथागोरस प्रमेय। मतलब कह क्या रहा? वो कह रहा पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है कि कर्ण जो होता है इसका स्क्वायर जो होता है, यह लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यह कहता है बाबू आपका पाइथागोरस प्रमेय। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझे होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। ठीक है बाबू, कर्ण क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है, तो इसको लिख सकते हैं h का स्क्वायर, लंब होता है बेटा परपेंडिकुलर p का स्क्वायर, और यह होता है बाबू बेस, तो b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब बाबू h क्या होता है? AC होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या अगर इस त्रिभुज के लिए देखेंगे, AC का स्क्वायर जो होगा क्या होगा? AB का स्क्वायर और प्लस क्या होगा? BC का स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू मेरे रसगुल्ला इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इतने में कहीं पे कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग समझ गए होंगे। अब इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, कोई दो भुजा दिया रहे, तीसरी भुजा निकालने के लिए कहे, तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और तीसरी भुजा ऑटोमेटिक निकल के चला आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेटा कि कैसे लगाया जाता है। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, हम देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 3 सेंटीमीटर। कह रहा है ए सी का मान बताओ। तो हम जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं, अगर सॉल्व करोगे तो हम लिख सकते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू ध्यान देना, कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनियस मतलब एसी, यही होता है। हम लिखेंगे इसको AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, AB का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा बेटा, बेस, BC का स्क्वायर कर लोगे। AC हमको निकालना मेरे रसगुल्ला, तो AC का स्क्वायर, AB क्या होगा बाबू, दिया है 4 तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना, 3 3 9, 16 9 25। तो बाबू अगर निकालोगे क्या होगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो जब AC का स्क्वायर आ रहा है बाबू 25, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, AC आएगा बेटा 5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ट्रिक वाले वीडियो देखना हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।